यूएसए के हवाले से और सारी दीगर चीज़ें थी जिसमें हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत सी बातें की। सलमान भट्ट साहब ऐड कुछ करना चाह रहे थे राजा साहब? देखिए, राजा साहब ने जो बातें की हैं ना बड़ी पर्टिनेंट है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो दलील है ना कि क्योंकि उसने वेस्ट इंडीज़ में रन्स किए थे तो इसलिए हमने उसे पिक किया, देन यू शुड हैव रादर प्लेड हिम इन वेस्ट इंडीज़। जब आप उधर पहुँच जाते, जब भी ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में टेस्ट खेला है, मैगिल को शेन वॉर्न के साथ खिलाया है, लेकिन उसका सफ़र पर्थ से शुरू नहीं करा दिया कि क्योंकि सिडनी पहुंचना है तो पर्थ से खिलाना शुरू कर दें। उधर अकेला शेन वॉर्न ही खेलता था। तो इस टर्म को कहा जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, और जब मैदान आता है तो फिर वो वाला घोड़ा छोड़ते हैं। इंडिया जब इंडिया में टेस्ट खेलती है 3 स्पिनर्स के साथ जाती है, जडेजा, अश्विन, अक्सर, या फिर वो चाहल के साथ जाते हैं लेग स्पिनर, या वो जाते हैं वो जो उनका कुलदीप यादव है, जो उन्हें चाहिए होता है ऑपोजिशन को देख के, पिच को देख कर। आपने उसको वेस्ट इंडीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, शुरू करा दिया आपने खिलाना उसको, जो है हर टीम के खिलाफ हर पिच के ऊपर, और आप जस्टिफाई अब एंड में आपके पास जस्टिफिकेशन रह गया है। वहाँ पर पाकिस्तान का कल्चर पता है क्या बनता जा रहा है कि अगर मैं किसी जगह पे स्टेशन हूँ ना, इन पावर ऑफ अथॉरिटी, और मेरे पास ये पावर है कि मैंने 4 बंदे साथ काम पे लगाने हैं, तो मैं ढूंढ के वो बंदे लाऊंगा जो हर चीज़ में मेरे से कम हो, मेरे से अच्छे ना दिखते हो, मेरे से स्मार्ट ना हो, मेरे से कॉम्पिटेंस ज़्यादा ना हो, मेरी पोजीशन को थ्रेट ना हो, और उनमें मैं ही अच्छा लगूँ। ये हमारा ना एक कौमी खेल बन गया कि हमने हर जगह वो बंदे लगाने हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे नीचे रहे, जिनका एक्सेल करने का, जिनका प्रोग्रेस की तरफ जाने का कोई चांस ना हो। और इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे इनकॉम्पिटेंस इस कदर है, तो एक जर्मन कोट है, वो खातून कहती है कि वेयर इनकॉम्पिटेंस इज प्राइज्ड इट इज़ एवर प्रेजेंट। तो हमारी एनवायरनमेंट जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह बनती जा रही है। और दूसरा वही बता एक और भी चीज़ है, जब किसी से पूछा ना कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, तो उसने कहा कि जो इनकम्पिटेंट है वो कम्पिटेंट पर रूल कर रहे हैं, तो ये भी ट्रेजेडी है। ये तो खुलेआम ज़द-ए-आम यहाँ पे हमारे मुल्क में हो रहा है। अब शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि जो आपका सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट्स, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, कि कुछ मेहनत से बन जाते हैं। और लास्ट में उसने कहा था एंड देयर आर सम हु आर थ्रस्टेड अपॉन, कि जो कह तू बहुत चंगा है, तेरी क्या बात है, वो वाला कल्चर भी यहाँ पर बहुत है। तो आपने बंदे ही ऐसे रखे हुए हैं जो सारी ना उठा सकें, जो हर बात पे यस कह दें, जो अपनी छुट्टी का लेटर ना लिख सकें, जो एक कागज़ पढ़ ना सकें, अपनी इजाज़त खुद ना मांग सकें, हर चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, और वो सिर्फ यस मैन कहने की उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है ना, वो ये हो कि जी पाएं जो तुसी कह रहे हो जाएगा, यानी जो सोए भी लोग ऐसे सोते हैं, कोई ऐसे सोता है, कोई उल्टा सोता है, कोई सीधा सोता है। ये लोग वो हैं जो सोते भी हैं तो दोनों अंगूठे इनके यूं होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जी। ये फियर ऑफ फैक्ट, ये जो फियर ऑफ फेलियर जिसकी मैंने बात की है, शायद ये फियर ऑफ फेलियर है जिसकी वजह से हर सीरीज के अंदर आयरलैंड जा रहे हैं, नेदरलैंड जा रहे हैं, अभी स्कॉटलैंड, नमीबिया, कनाडा, जहाँ पे आपका सीरीज रखी जाती है, वहाँ पे यही 11 प्लेयर हैं जो हर जगह पे जाके खेलते हैं। और पिछले 1 साल के अंदर जितने भी पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने डेब्यू किया, उनमें से कोई भी टीम में जगह नहीं बना पाई, इसलिए कि आप जगह छोड़ ही नहीं रहे। तो ये फियर ऑफ फेलियर है बेसिकली, जिसकी वजह से आप ये अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अच्छा, बहुत ना डिस्कशन हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीवेयर, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लॉबी के ऊपर। आप तो यू हैव बीन विद देम इनसाइड आउट, यू नो एवरीथिंग। एक्चुअली ये जो हम सुन रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, हाउ रेलेवेंट इज दिस लॉबी सिस्टम? अच्छा, मैं पहले ये जो सलमान भाई ने बात की है, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बल्कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मुतवज्जो दिलाना करता हूँ कि हमें सिर्फ बाबर आजम तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हमें जो बुराई है उसकी जड़ कहाँ पे है? जड़ है सिलेक्शन कमेटी। हम वो क्यों नहीं देख रहे? वहाब रियाज पिछले 1 साल से टीम के साथ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। उनके साथ रॉय इफ्तिखार अंजुम की सिलेक्शन कमेटी बनी, उनके बाद कामरान अकमल की बनी। तो जो सिलेक्शन कमेटी की भी इनपुट होती है ऑब्वियसली। अभी जो आपकी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है उसमें लेजेंड्स बैठे हुए हैं, लाइक मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, आपका एक एक्स मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सिर्फ स्टैट्स को देखते हैं कि सिर्फ स्टैट्स पे उनके क्या जो दारोमदार है उस पर वो टीम में आते हैं। वहाब रियाज खुद हैं। तो हम सिलेक्शन कमेटी की तरफ क्यों नहीं आते? हम वो क्यों नहीं देखते कि बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम अकेला तो नहीं होगा टीम सेलेक्ट करने में। अब इस सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखें तो गैरी क्रिस्टन को हम मुर्द-ए-ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते कि गैरी क्रिस्टन ने ही ये हमें लड़के दिए हैं। तो ये जो 15 लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं, अगर हम इस पर आगे बात करना चाहें तो वो क्या सिलेक्ट किया हमने फ़र्ज़ करें हमने साइम अयूब को ड्रॉप करते हैं, हम उस्मान खान को ले आते हैं। हमारे पास पीछे बेंच में 3 फास्ट बॉलर बैठे हैं, 1 बैटर बैठा हुआ है। तो आपने तो बैटिंग लाइन खिलाई नहीं। अब ये सिर्फ गैरी क्रिस्टन ने तो नहीं किया, ये सिर्फ बाबर आजम ने तो नहीं किया। जो आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो
क्या देख रही है लड़कों में? उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा PSL के जो अच्छे, जब उन्होंने क्राइटेरिया रख लिया कि आपने PSL के परफॉर्मर्स को लेना है, तो फिर क्या कसूर है मोहम्मद अली का, क्यों नहीं आता वो? आपका क्या कसूर है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आपके पास सिर्फ एक अब्बास अफरीदी है, आप उसको प्लेइंग 11 में फिट ही नहीं कर सकते। तो आप जरा सारी चीज़ें सराउंडिंग करें, तो ये ऑब्वियसली कप्तान का इसमें इनपुट होता है। और बाबर आजम इस वक्त फुल पावरफुल कप्तान है अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मोहसिन नकवी कि बाबर आजम को फुल टाइम सपोर्ट है, उनके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बैक एंड द एंड जो पीछे हो रहा है, जो पीछे लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं, जो टीमें बना रहे हैं, उनसे कौन पूछगिछ करेगा? मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब आज नहीं तो कल इस मामले पर जरूर नजर ठीक है। बट साहब, जिस तरह से आकिब ने बात की सिलेक्शन कमेटी, बड़े पाइन छोटे पाइन वाली बात जो आपने की कि ठीक है पाइन, और इसमें अगर देखा जाए 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, सारे अपने अपने मजे ले रहे हैं। अब्दुल रज़ाक जो है मेन टाइम पे अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम अगर देखें बाबर रियाज टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। जो थिंक टैंक की बात की है वो जनाब मजे ले रहा है, अपने माले मुफ्त वाला हिसाब है, लेकिन टीम की किसी को परवाह नहीं है।